बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इंतहाई बड़ी और बुरी खबर यह है कि तीसरी आलमी जंग का तबल बज गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए अमेरिका को अर्ली वार्निंग जारी कर दी, जबकि दूसरी जानिब सख्त तरीन वार्निंग देते हुए रूसी सदर ने अमेरिकी सदर को वीडियो कॉल में यूक्रेन के मामले से दूर रहने के लिए वार्न कर दिया, जबकि जो बाइडेन अपने तमाम तर इत्तेहादियों के साथ एटम बम से लैस जदीद तरीन जहाजों को लेकर यूक्रेन पहुंच गया। दोस्तों, हालात किस करवट जाने वाले हैं, चीन और पाकिस्तान और दीगर मशरिक वस्ता की रियासतें क्या किरदार अदा करने वाली हैं, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस के साथ यूक्रेन की मशरकी सरहद पर तनाव में इजाफा होता जा रहा है और यूक्रेन पर रूस के हमले के खदशात का इजहार किया जा रहा है। रूस ने लाखों की तादाद में सिपाहियों को सरहद पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, रूस की जानिब से ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को नाटो ममालिक के इत्तेहादियों में शामिल करने के हवाले से बातचीत शुरू कर दी है। दोस्तों, अगर यूक्रेन नाटो ममालिक का हिस्सा बन जाता है तो उसके बाद रूस को यूक्रेन पर हमला करना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, लेकिन मगरबी कुव्वतों का कहना है कि यूक्रेन की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि नाटो ममालिक में शामिल होने से पहले रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा, क्योंकि इस वक्त 1.5 लाख के करीब रूसी फौज सरहदों पर पहुंच चुकी है। जदीद तरीन असलहा और गोला बारूद भी पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही मुल्हिका समुद्रों के अंदर एटमी मिसाइलों से लैस कश्तियां और बमबार तैयारे भी एटमी मिसाइलों से लैस फिजा में परवाज करने लग पड़े हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिकी सदर और रूसी सदर का आपस में एक हंगामी राबिता हुआ है। दोस्तों, व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान गुफ्तगू आलमी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:07 पर शुरू हुई थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इससे पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सदर जो बाइडेन की जून में स्विट्जरलैंड में मुलाकात हुई थी। ताहम दोनों ही सफीरों को एक दूसरे के पास भेजने और जौहरी हथियारों के हवाले से मुज़ाकरात के आगाज पर इत्तफाक करने के अलावा कोई दूसरी पेशरफ नहीं कर सके थे। दोनों सदूर के दरमियान वीडियो कॉल से कबल मगरबी ताकतों ने रूस पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन के साथ कशीदगी कम करे। यूक्रेन पर रूसी हमले के खौफ के जवाब में सदर जो बाइडेन ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के रहनुमाओं से तमाम वसाइल बरोकार लाने पर इत्तफाक किया है। दोस्तों, मॉस्को की जानिब से अमेरिकी सदर जो बाइडेन को वार्निंग दी गई है कि वो यूक्रेन के मामलात से दूर रहे। अब मुमकिन तौर पर रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला किया जाएगा, जिसकी वजह से उसने अमेरिका को वार्न किया है। दोस्तों, याद है कि इस वक्त अमेरिका रूसी हमले के खौफ से बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ तमाम वसाइल बरोकार लाने की जो वार्निंग दी गई है, इसका मतलब ये है कि तमाम वसाइल मतलब एटमी हथियारों तक को इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, याद है कि एटमी हथियारों से लैस अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा भी रूसी पानियों के बिल्कुल करीब मौजूद है और रूस की जानिब से जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए हालिया दिनों में सख्त तरीन इकदाम उठाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस ने यूक्रेन की मशरकी सरहदों के साथ अपने हजारों फौजियों को मुतहर्रिक कर दिया है और यूक्रेन का कहना है कि टैंकों को उसके इलाके के अंदर अगले महाज पर पहुंचा दिया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि 5 मगरबी रहनुमाओं ने एक मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया है, जिसके तहत अगर रूसी फौज यूक्रेन में दाखिल हुई तो रूस की मईशत को बड़ा और सख्त तरीन नुकसान पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, ये भी पता है कि मुमकिन इकदामात में रूसी बैंकों पर करेंसी को ज़र मुबादला में तब्दील करने पर पाबंदियां और माली अदायगियों के आलमी निजाम स्विफ्ट से रूस को मुनक़ता किया जा सकता है। रूस भी अमेरिका को इस वक्त चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रूस और चाइना ने ये तय कर रखा है कि अब अमेरिका की बदमाशी नहीं चलने देनी। दोस्तों, असल में रूस यूक्रेन पर हमला करना चाहता है या नहीं, लेकिन अमेरिका रूस को उकसा रहा है कि वो यूक्रेन पर जरूर हमला करे, क्योंकि हालिया दिनों में अमेरिका की जानिब से जो भी इकदाम उठाए गए हैं उसका मकसद रूस और चीन के बढ़ते हुए इकदामात को अपनी सरहदों से दूर रोकना है। दोस्तों, असल में रूस ये जमानत चाहता है कि यूक्रेन उन इलाकों को वापस लेने की कोशिश नहीं करेगा जिस पर रूस नवाज अलहदगी पसंदों ने 2014 में कब्जा कर लिया था। उसने मगरिब को भी खबरदार किया है कि वो यूक्रेन को नाटो इत्तेहाद में शामिल करके रेड लाइन यानी खतरे की लकीर को अबूर करने की कोशिश ना करे। दोस्तों, ख्याल किया जाता है कि यूक्रेन की सरहद में 1 लाख से ज्यादा रूसी फौजी मौजूद हैं,
रूसी फौजियों का बड़ा इज्तिमा क्रीमिया में है, जिसे रूस ने यूक्रेन से छीनकर 2014 में अपनी हुदूद में शामिल कर लिया था। इसके अलावा रूसी नवाज अलहदगी पसंदों के जेरे कंट्रोल दोनबास के खित्ते में भी फौजें जमा हो रही हैं। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि जनवरी के इख्तिताम पर रूस फौजी हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। वजारत दिफा ने मंगल के रोज कहा था कि टैंकों, तोपखाने और स्नाइपर समेत भारी हथियारों की कुमक बागियों के जेरे कब्जा इलाके में पहुंचाई जा रही है। 7 बरस कब्ल यूक्रेन के मशरकी इलाकों पर रूस नवाज फोर्सेस के हमले के बाद से अब तक 14,000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला कर दिया जाता है, जिसके काफी ज्यादा चांसेस हैं, तो मुमकिन तौर पर यह तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा। इसके बाद चीन और रूस को बुरी तरह से रोकने के लिए मगरबी ममालिक और खुसूसन अमेरिका अपने तमाम वसाइल को जंग की आग में झोंक सकता है। उसकी वजह यह है क्योंकि अमेरिका को अपनी बका का खतरा पैदा हो गया है, जबकि दीगर मगरबी नाटो इत्तेहादी उनकी कोशिश ये है कि अमेरिका के जाल में ना फंसा जाए। क्योंकि अफगानिस्तान की जंग में जितना अमेरिका को नुकसान हुआ है, अब अमेरिका पछता रहा है कि अगर उसने यही तमाम वसाइल चीन और रूस को रोकने के लिए लगाए होते तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता। दूसरी जानिब रूस के अंदर जंग में शिकस्त का जिम्मेदार वो पाकिस्तान, चीन और रूस को समझता है। और दोस्तों, आपको याद है कि अमेरिका की जानिब से यह भी इल्जाम लगाया गया था कि अमेरिकी फौजियों को कत्ल करने के बदले अफगान तालिबान को बड़े पैमाने पे इनाम कराम रूस की जानिब से दिया जाता था। दूसरे लफ्जों में एक अमेरिकी फौजी के सर की कीमत रूस ने लगा रखी थी, जिसको लेकर अमेरिका और रूस के दरमियान काफी ज्यादा कशीदगी पैदा हुई थी। दोस्तों, अगर ये तीसरी आलमी जंग का आगाज हो जाता है और रूस और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन के मामले पर कोई एटमी मिसाइल चल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर पूरी दुनिया तबाही का शिकार हो जाएगी। खित्ते की 3 बड़ी एटमी ताकतें जिनको अमेरिका अपनी शिकस्त का जिम्मेदार समझता है, उसमें पाकिस्तान, चीन और रूस हैं, और जंग की सूरत में ये दोनों मुल्क भी पीछे नहीं रह सकेंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब चीन ने रूस को अमेरिका के साथ 2-2 हाथ करने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। दोस्तों, आने वाले दिनों में अमेरिका, रूस और चीन की एक बहुत बड़ी जंग किसी वक्त भी शुरू होने वाली है, और ये इन तीनों ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज होगा। दोस्तों, जब आलमी जंग शुरू होती है तो फिर 2-4 दिन या हफ्तों की बात नहीं होती, बल्कि वो सालों पर मुहित होती है। लेकिन अब की बार ये सालों पर मुहित जंग नहीं होगी, क्योंकि तमाम ममालिक के पास एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने के लिए इतना जदीद तरीन असलहा मौजूद है कि जिससे इंसानियत को बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।